संख्या 24 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के थाना मोदीनगर में हुई छात्रा की हत्या मुकदमा संख्या 0326/2023 में संलिप्त दोषियों की गिरफ्तार कराए जाने के संबंध में श्री भीमराव अम्बेडकर जी सदस्य विधान परिषद द्वारा 28/9/2023 में 11 के अंतर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें ये जो है प्रकरण, ये गाजियाबाद में एक छात्रा कुमारी लक्ष्मी गुप्ता उम्र 23 वर्ष जो BA MS की छात्रा थी, उसके जहाँ वो रह रही थी जिस मकान में, उसमें उसकी हत्या हुई और उसके बाद से लगातार अभी तक जो इसमें रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि चोट संख्या 2 से 7 तक वर्णित चोटें संघर्ष व किसी विलंट ऑब्जेक्ट से आ सकती हैं। इसके बाद अभी तक जो हमारा कहना है कि अभी तक भी इसका सरकार एक तरफ तो इतना टेक्निकल है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। हमारा कहना क्या, जो रिपोर्ट दी है ये बिल्कुल निराधार है, असत्य है। आप जिनको बचाना चाह रहे, जब आप बचा देंगे अपराधी को तो आप उसका खुलासा कहां से कर पाएंगे। अभी तक भी उत्तर प्रदेश में ये 28 नवंबर 17 जून 2023 से लेके अभी तक 9 फरवरी 24 तक आप एक घटना का खुलासा नहीं कर पाए। उसकी एक बेटी है और बेचारा दर दर भटक रहा व्यक्ति। सीधा हमारा है कहना कि अगर सरकार अपराधियों को बचाना छोड़े और स्पष्ट रूप से उसमें कार्रवाई करे, यही हमारा सरकार से कहना है कि आप अभी तक स्वीकार कर लें कि अभी तक आप इसमें न तो आप कर पाए, उनको अपराधियों को पकड़ पाए, ना कोई कार्रवाई कर पाए। क्या सरकार इसमें कार्रवाई करेगी? सरकार के जो अपराधियों के साथ खड़ी है, कह दो तो कह देते नहीं हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े, तो आप 8 महीना हो गया, आप अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। पूरी रिपोर्ट है और आप उसमें कह देते अभियोग की विवेचना मध्य सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर कर रहे। मतलब इस लेवल के अधिकारी के घटना से संबंधित सभी CCTV फुटेज का गहनता से अवलोकन किया गया, परंतु कोई लाभप्रद तथ्य प्रकाश में नहीं आए। मतलब पूरे शहरों में आप तो कहते कि हमारे हर शहर में CCTV लगे हुए, थाने से लेकर पूरे में, तो CCTV में आखिर हुआ क्या है? और उसमें जिस संस्थान में पढ़ रही, जिसमें आवास में रह रही, सब जगह आप CCTV लगाए हुए। तो ये हमारा इसमें है कि सरकार जो है इसमें प्रभावी कार्रवाई करे और दोषियों के खिलाफ, उनको अपराधियों को पकड़े और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। माननीय नेता सदन। माननीय अम्बेडकर जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, देखिए किसी दोषी को कोई छोड़ नहीं सकता है और जो आप बोले हैं इसको हम लोग दिखवा लेंगे पुनः, लेकिन गहराई से छानबीन हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी इसमें लगाए गए हैं, यानी कि जो मध्य के सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर द्वारा अभियुक्तवादी गवाह पुनः पूछताछ करते हुए कथन कथित घटना से निरीक्षण किया गया। घटना में पूर्व मृतका लक्ष्मी गुप्ता के साथ जाने वाली संपूर्ण रूट और थानों का दिनांक 2/12/2023 को गवाहन तारिफ के आसिफ के साथ भ्रमण किया गया था। अभियोग से संबंधित गवाहन न वहां पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को CDR IPDR प्राप्त कर विश्लेषण किया जा रहा है। घटना समय CCTV फुटेज का गहनता से अवलोकन किया जा रहा है, परंतु कोई लाभप्रद तथ्य प्रकाश नहीं आए। विवेचक द्वारा वैज्ञानिकों परिस्थिति जनसाक्ष्यों को संग्रहित करना, घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जाए। मतलब एक तरह का आप ये निश्चित रहिए, यदि दोषी कोई व्यक्ति है तो बच नहीं सकता, मैं गारंटी साथ देता हूँ। नहीं, 1 मिनट, अगर कोई तथ्य साक्ष्य तथ्य मिलेगा तब, 1 मिनट, जबरदस्ती तो मतलब उसी का इसी तथ्य पुलिस देख रही है, यदि उसमें मनो ठीक है। माननीय उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अभी तक अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, अपराधियों को आप ढूंढेंगे कि नहीं? जब अपराधियों को आप अपने पीछे खड़ा कर लेंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, आप सामने देख रहे अपराधी पीछे खड़े। माननीय अधिष्ठाता महोदया, कम से कम 8 महीने लगातार अब तक क्या कर रही है, ये तो अब बताना पड़ेगा। आपने जवाब दे दिया, ये जवाब नहीं हम मांग रहे, हम तो कार्रवाई मांग रहे। जवाब क्या होता? जवाब कोई ऐसा विषय होता तब जवाब मांगा जाता। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये महिला का है, मतलब महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, जो पढ़ी लिखी बच्चियां, उनके प्रति हम बस हमारा कोई वो उसमें नहीं है, हम उसमें क्या, लेकिन ये आ जाए, ये तथ्य आ जाए कि सरकार इसमें प्रभावी कार्रवाई करेगी। आप जब मान रहे कि हत्या हुई है, गला घोंटकर हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है,
तो फिर इसका मतलब किसी ने हत्या की है, तो अपराधियों की आप करके छानबीन उनको भेजें के अंदर के नहीं, कब तक कर लेंगे? कोई समय सीमा एक अधिकारी को लगा दिया, वो अभी तक इसमें कर ही नहीं पाए, तो आप दूसरी जांच कमेटी गठित करो, आप उनमें और सक्षम अधिकारियों को लगाओ। कुछ तो माननीय अधिष्ठाता महोदय निर्णय होना चाहिए। आप भी महिला हैं, पीठ पर हैं, और एक महिला का है 23 साल की बच्ची जिसकी दुनिया से चली गई, उसको गला घोंट के मार डाला, तो इससे संगीन और क्या हो सकता है? इसलिए पीठ से कोई इस तरह कोई टाइम बाउंड आप कमेटी गठित कर, आप एसआईटी गठित कर देते, आप बड़ी बड़ी चीजें गठित तो कर देते हैं, लेकिन एक जब महिला की हत्या हो जाती है उसमें आप गठित नहीं करते। इसका मतलब है कि आप महिलाओं के प्रति जो आपका नजरिया इतना नहीं कि आप इतनी बड़ी सरकार है, ताकतवर सरकार है, तो आप एक का खुलासा नहीं कर पाए। यही है हमारा, तो इसीलिए तो वही तो हम बता रहे कि कानून के राज के लिए आई है। पहले जो कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रही थी तो आप आ गए, जबकि आप भी नहीं कर पा रहे। सरकार आनी चाहिए थी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के, अभी तक अपराधी क्या उनको बचाने वाले भी जेल के अंदर होते, इकबाल से चलती है सरकार। तो आप कम से कम आज ये तो कहें यहाँ पर कि हाँ हम इतने समय में किसी वरिष्ठ एक अधिकारी लगा दिया, उसके बस का नहीं है, 6 महीने से कर रहा, इसका मतलब वो अधिकारी फेल है, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, माननीय नेता सदन, राज्य के अंदर जो आप बोल रहे हैं बहन जी की सत्ता, उनकी सत्ता है, मतलब सभी अपना अपना सरकार चलाते हैं, लेकिन आज आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी बेटी या मेरी बेटी 12 बजे रात को इटावा से या उरई से सोने का जेवर पहनकर निकल सकती है और जा सकती है। इसमें मैं कह रहा हूं ना, ऐसे थोड़ा हो जाएगा, मतलब कार्रवाई हो, मतलब क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कानून अपना काम करता है। एक नेता की इसमें फोटो, किसी की हैसियत नहीं, कोई किसी को बचा पावे, मैं गारंटी से कहता हूं। सामने क्या अपराधी न पीछे आगे कहीं नहीं खड़ा हो सकता। कोई उत्तर प्रदेश का लीडर हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई किसी अपराधी को इस समय नहीं बचा सकता, मैं गारंटी से कहता हूं। और आप नोट कर लीजिए, जैसा ये प्रकरण है, जैसा संज्ञान में आएगा और आप बोल रहे हैं तो मैं वो कार्रवाई और तेजी से करवाऊंगा, मैं आश्वासन आपको देता हूं। ठीक है।